आज से काम में लगा था तो मतलब काम करना है अभी 1 हफ्ता। क्लियर है? वर्क एंड टाइम अब पूरा। पहले तो बनिया बनाया था, लाभ हानि में पूरा बिजनेसमैन बन गए थे। तो उस तरीके से माइंडसेट में जब सोचोगे तो जल्दी बनेगा प्रश्न, उसमें घुस जाओगे तो। क्लियर है? तो अपने आप को अभी कर्मचारी समझो, नौकर समझो, या फिर वो ये मेहनत वाले। ठीक है? रोपा लगाया जाता ना, अभी बनिहार बनना है। ठीक है? 1-2 महीना बनिहार मिस्त्री जो बनना है बन जाना। हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए बनने के लिए। तो पहले तो वही समझना है कि आप जो कार्य करते हो, ऐसा तो नहीं कि कार्य करते रहते हो। समय निर्धारित होता है कि आपको 1 दिन में या 2 दिन में या फलाना दिन में इतना दिन में काम निपटाना है, ऐसा रहता है ना। तो वही कार्य को समय के साथ जब पढ़ा जाता है, तो समय के साथ कार्य को कैसे पढ़ेंगे इसको देखने के लिए हमको सबसे पहले चीज को पकड़ना पड़ेगा कि समय में अगर मैं क्या चाहूं, कार्य पूरा चाहूं, तो मुझे पता करना पड़ेगा क्षमता। ये क्षमता, और इसी को और बोलते हैं दक्षता। तो सबसे पहले हम लोग, समय तो पता ही रहता है, समय मतलब 1 घंटा 2 घंटा, दिन में बताएंगे तो 1 दिन 2 दिन, महीना में बताएंगे 1 महीना 2 महीना, साल में बताएंगे 1 साल 2 साल। आया समझ में? कार्य तो भी पता है, कार्य की कई प्रकार के कार्य है। खाने वाला भी कार्य होगा। ठीक है? किसी का बना रहे हो, दीवार बनाने का कार्य, ठीक है, कहीं जाने का कार्य, कोई बिल्डिंग उठाने का कार्य, वो कार्य कुछ भी दे सकता है। कार्य भी समझ आता है। लेकिन ये जब तक नहीं समझेंगे, ये दोनों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमारा काम पहले अभी क्षमता और दक्षता से निपटना है कि है क्या चीज। तो सर क्षमता हमारे घर के साइड वाले एक जन टूरी है, रोज हाय हेलो करके क्लास आता हूँ, बस खत्म बात। का ठीक है? तो ये है क्षमता। फिर दक्षता कौन है? बोल देखने देखते थे टूटा है रे दक्षता। लड़की छरेगा दक्षता घलो। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे कि एफिशिएंसी क्या है उसका? तो सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। कॉपी वापी बंद कर दे रहा हूँ, अभी लिखना विखना मत, आराम से समझो। अभी देखो, हफ्ता 10 दिन, 10 दिन तो चलेगा मिनिमम ये क्लास, क्योंकि बहुत डीप में जाता है क्वेश्चन। तो जितना बेसिक क्लियर रहेगा उतना ही जल्दी एडवांस बना पाओगे। अब बेसिक क्लियर नहीं है मतलब वही का थुथुर मुथुर करूँ आगू ढान जाके। क्लियर है? तो हर चीज को समझ के पढ़ेंगे। सबसे पहले केस 1 लेते हैं। अच्छा, 2-3 केस में मैं आपको समझाता हूँ। केस 1, जैसे इधर है गोलू, गोलू और इधर है सोनू। अब गोलू क्या किया? गोलू 5-7 सेब खा लेता है, क्योंकि गोलू है, वो गोलू मोलू है। 7 सेब कितना प्रति घंटे? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझना है कि प्रत्येक प्रत्येक घंटे में कितना खा देता है वो, मतलब हद रहा गोलू है। ठीक है? सोनू थोड़ा से ठीक है, जितना जरूरत है ज्यादा हद रहा, कम हद रहा है। ज्यादा नहीं है। ठीक है? तो 5 सेब क्या खाता है ये प्रति घंटे? क्लियर है? यहां तक तो मैं बता दिया। अब इसको देखते ही आपको बेसिक ये समझ आएगा कि कौन ज्यादा कर रहा है काम। खाने का काम है इधर, बढ़िया है यार, इसमें काम मिलना चाहिए। तो खाए के काम हो रहा है, और 1 घंटे में ये 7 को निपटा देता है, और ये 1 घंटे में 5 को निपटाता है। मतलब निपटाने का काम, कार्य को निपटा रहे हैं ना। तो 1 घंटे में 7 निपटाया और ये 1 घंटा में 5 निपटाया। अब मैं बोलूंगा कार्य चल रहा है, किसकी क्षमता ज्यादा है? गोलू की क्षमता ज्यादा है, सीधी सी बात। क्षमता मतलब जो कार्य करने का आपके पास शक्ति है, पावर है, क्षमता है, वो किसके पास है? गोलू के पास है। तो सीधी सी बात, यहां यहां इसकी क्या है? क्षमता। क्षमता क्या है? ज्यादा है। और क्षमता को ही क्या बोलते हैं? बोला दक्षता। तो कौन ज्यादा दक्ष है कार्य करने में? गोलू दांत ज्यादा धार है। आया समझ में? दक्षता ज्यादा है। यहां तक समझ आया? लेकिन सोनू सोनू के दांत थोड़ा से भोथरा गया, आराम से खाते। ठीक है? तो ओकर क्षमता का हो जाई कम। क्षमता क्या है? कम है। ये एकदम बेसिक है, इतना तो सबको समझ आता है। यही क्षमता और दक्षता है। अब केस 2 लेता हूं, ध्यान से समझना। केस 2, केस 2 में है आपके पास है चंपा, बसंती। सब लोग पता है बसंती है ही। चंपा और बसंती। चंपा खाती है 10 सेब, 10 सेब प्रति 5 घंटे में। ठीक है? और बसंती खाती है 5 सेब प्रति घंटे। अब बताओ
कौन ज्यादा क्षमता है, किसकी ज्यादा ककर धार है ज्यादा? बसंती के, है कि नहीं? बसंती 5 सेब खा रही है और चंपा कितना खा रही है? 10 सेब। इसका मतलब है कि बसंती ज्यादा क्षमता रखती है, जो कि आप गलत हो। क्लियर है? क्योंकि अब सोचो, अब थोड़ा से आइडिया सोचो कि ये 10 सेब तो खा रही है, लेकिन 1 घंटे में कहा 10 सेब खा रही है? तो 5 घंटे लगा रही है, मतलब भोबली है। देखो ना यार, 10 सेब को 5 घंटे में खा रही है और ये 1 घंटे मात्र में 5 सेब निपटा चुकी है। अगर मैं 1 घंटे का प्राप्त करूं, यहां पे पिक्चर समझ नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है क्या? पिक्चर नहीं आ रहा है समझ में? 10 सेब खा रही है तो ऐसा लग रहा है देख के कि चंपा ज्यादा खा रही है, चंपा क्षमता रखती है ज्यादा। आया समझ में? क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्लियर नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 1 घंटे में है, इसको भी देखो ये 1 घंटे में कितना खा रही है, तब तो क्षमता समझ आएगा। तो मैंने क्या किया, ये 5 से इसको पहले काटा, 5 दूने 10। तो ये क्या खाती है? 2 सेब प्रति घंटे। कितना खाती है? तो अगर 10 सेब खा रही है 5 घंटे में, तो 5 दूने 10, 2 सेब खा रही है 1 घंटे में, खा रही है। अब दिखा कि 1 घंटे में ये 2 ही खाती है और ये 1 घंटे में 5 खाती है। अब बोलो क्षमता किसकी ज्यादा है? आया समझ में? तो यही चीज को आपको, अरे मैं गलत बोल दिया था क्या आपको? नहीं हो ठीक है। तो बसंती का भले 5 दिख रहा है, इसका 10 दिख रहा था, लेकिन ये वाली क्षमता ज्यादा रखती है बसंती, क्योंकि ये हर घंटे 5 को निपटा देती है और ये हर घंटे 2 को निपटा रहे हैं। आया समझ में? तो यहां हमने क्या किया है, जब तक आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, जब तक इकाई समय में आपको नहीं दिखेगा ना 1 घंटा 1 दिन, तब तक आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। 5 घंटे और इधर 1 घंटे है, कंपेयर कहाँ होगा? पहले समान समय करो, समय को क्या करो? समान। उसके बाद कंपेयर करके देखो कि 1 घंटे में कितना करती है और ये 1 घंटे में कितना करती है, तब जाके आपको क्या मिलेगा एक्चुअल में दक्षता। कि ये जब तक इकाई समय आपने नहीं पता किया तब तक आप क्षमता नहीं बता पाए। तो यहां देखा हमने इकाई समय में, क्या देखा आपने? इकाई समय समझते हो? इकाई समय मतलब समय के आगू में 1 और कुछ नहीं। यहाँ 1 घंटा लिए कि 5 घंटे में आपने कंपेयर कर लिया था, 1 घंटा में मतलब क्या लिया है? इकाई समय। कुछ नहीं है मतलब क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ इतना समझ आ गया कि इकाई समय में जो भी कार्य करेगा वही उसकी दक्षता है। तो इसकी दक्षता क्या है? इकाई समय में कितना है? 2 सेब की दक्षता है इसकी। इसकी दक्षता है 2 सेब खाने की, और इसकी दक्षता इकाई समय में कितनी है? 5 सेब खाने की। मतलब कुल मिला के इकाई समय में किया गया कार्य क्या है? दक्षता है या क्षमता है। इकाई समय में जब भी आपको दिया है इधर 10 दिन 15 दिन जो भी दिया है, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको तो 1 दिन का पता करना है। 10 साल 15 साल का दिया है तो हमको एक पता करना है 1 साल का। इकाई समय, जैसे यहाँ 10 घंटे दे देता तो क्या हो जाता? 10 को भाग देते, 1 घंटे का निकालते हैं। जैसे केस और लेते हैं और समझ आएगा तब आपको। केस 3, जैसे मैं बोला, कौन माचिस यार अंकालू राम, अंकालू क्या किया है? मिस्त्री है रे भैया, 12 दीवार खड़ा कर देता है। दीवार बनाने वाला मिस्त्री, तो 1 दीवार 2 दीवार ऐसे करके 12 दीवार कितने दिन में खड़ा करता है? 12 दीवार खड़ा करता है मान के चलो 4 दिन में। ये कौन है? अंकालू राम। इधर आ गया सुपर फास्ट राम, फास्ट राम 16 दीवार को 4 दिन में खड़ा कर देता है। 16 दीवार को कितने दिन में? 4 दिन में। अब क्या यहां से पिक्चर समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? तो हम पहले तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, प्रत्येक दिन का निकालेंगे। इसकी दक्षता क्या हो जाएगी? अभी बताया मैं, दक्षता मतलब क्या होता है? इकाई समय। दक्षता होता है इकाई समय। तो इकाई समय मतलब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका दक्षता 4 एकम 4 3। इसकी दक्षता है 3 दीवार की, 3 दीवार, वो भी कितना? प्रति दिन। 1 दिन में कितना खड़ा कर देता है? 3 दीवार। तभी तो ये क्या किया है? 12 दीवार किया है 4 दिन में, 4 तिया 12। इसकी दक्षता क्या आएगी? इसकी दक्षता आएगी यहां 16 दीवार खड़ा किया है, तो हमने क्या किया है यहां, ऐसे तो लिख सकते हैं क्या? 16 दीवार प्रति मतलब क्या होता है? बटे 16 दीवार प्रति
4 दिन। ऐसे ही करते तो दक्षता निकाले हो। तो इससे क्या आया आंसर, 4 को घटाए क्योंकि हमको नीचे में क्या चाहिए, 1 चाहिए। 4 से घटाएंगे तो क्या आया, 4 दीवार प्रति दिन। ये आपका क्या आ गया, दक्षता। तो इसकी दक्षता है 3 दीवार और इसकी दक्षता है 4 दीवार खड़े करने की। तो किसकी दक्षता ज्यादा है, फास्ट राम, क्योंकि नाम ही फास्ट है। आगे समझ में। अब यहां से एक चीज और क्लियर हो गया कि हमको फार्मूला रटना ही नहीं था। हम तो पता है कि कार्य जो इकाई समय में आ जाए, कार्य प्रति इकाई समय, कार्य प्रति इकाई समय, वही क्या होता है, दक्षता। कि इकाई समय में जो कार्य करोगे वो दक्षता होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ दक्षता कितना आ गया, 4। तो इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, दक्षता होता है। इसको पढ़ना चालू करो, आया समझ में। तो दक्षता का अगर मैं फार्मूला लिखूं यहाँ सूत्र, तो क्या क्या सूत्र लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो दक्षता का अर्थ आपको आइडिया रहे कि दक्ष वही है जो कि इकाई समय में कितना कर सकता है। अगर इकाई समय में 10 काम करता है एक, और वही इकाई समय में कोई 20 काम कर देता है, तो कौन ज्यादा दक्ष है, 20 काम करने वाला है। वही 1 घंटे में 10 कर रहा था, दूसरा 1 घंटे में कितना निपटा दिया है, 20 काम, तो ज्यादा दक्ष है वो। आया समझ में। तो ये सीधी सी बात है कि इकाई समय लेना ही पड़ता है, तभी तो क्या होता है, कंपैरिजन। मैंने इसको अभी एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाया। आया समझ में। जब तक दोनों में 1-1 घंटे या 1-1 समय नहीं लोगे तब तक कंपेयर नहीं कर सकते। तो इकाई समय में क्या कर रहे हो, किया गया कार्य, ये क्या होता है, आपकी दक्षता। या तो इसी को ऐसे लिखते हैं, कार्य प्रति इकाई समय, ऐसे लिख सकता हूं। कार्य किया प्रति इकाई समय में, वही आपकी क्या है, दक्षता है। इतना लिख सकते हैं। अब इसी को अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूं तो फार्मूला कैसे बनेगा, दक्षता कार्य, कार्य ही दक्षता है उसकी। लेकिन वो कार्य कौन सा वाला कार्य, जो 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 महीना में करे। मतलब यहां समय, कार्य प्रति समय, ये आप निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, दक्षता। क्यों कार्य कर रहा है तो 1 घंटे में कितना कर रहा है, घंटा दिया तो घंटा, दिन दिया है तो दिन। कार्य कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा है, महीना दिया है तो 1 माह में कितना कर रहा है, ये उसकी उस माह की दक्षता हो जाएगी। दिन दिया है तो उस दिन की दक्षता हो जाएगी। घंटा दिया है तो 1 घंटे की उसकी क्या हो जाएगी, दक्षता। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको शॉर्टकट में अगर लिखना चाहूं मैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, एफिशिएंसी। अभी बताया ना, एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ये हो गया आपका क्या, इंग्लिश वाला। ठीक है। और इसको और शॉर्टकट लिखना चाहें तो वहां से और ट्रिक बन जाता है। अगर बाई चांस भूल गए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ऐसे उल्टा करो, ई को उल्टा करो, ड्र ड्र ऐसे खींचना है। तो इसको ऐसे करोगे तो ये बनेगा ऐसे, और ऐसे खींचोगे तो नीचे में क्या आएगा, टी। ये ट्रिक अगर बाई चांस भूल गया तो, लेकिन भूलने वाली बात ही नहीं है। 10 दिन जब करेंगे तो ये ऐसे घुसेगा माइंड में कि कभी नहीं भूलेगा। आ रहा है समझ में। ये शॉर्टकट के लिए कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। आया समझ में। तो दक्षता बराबर कार्य बटा समय। यहां तक समझ आ गया। अब मैं पूछूंगा यहीं से, आप ये बताओ मुझको कि समय क्या होगा। अगर बाई चांस समय पूछ दिया, यहां 3 ठो मान है क्या, कोई भी 2 मान दे के आपको तीसरा पूछ दे, तो समय क्या होगा, कार्य कितना किया उसको उसके दक्षता से क्या कर दो, भाग दे दो। कितना समय लेगा वो पता चल जाएगा। आया समझ में। अभी प्रैक्टिस करेंगे ये कि समय पता करना है कि चल यार तो कितना काम देता हूँ। ये देख 20 टन सेब है, क्या टन सेब है, 20 सेब। कार्य कितने का दिया उसको, 20 सेब खाने का। देख गोलू 20 सेब खाना है। अब गोलू की दक्षता कितना है, 5 सेब की। तो क्या करोगे, कार्य को उसके दक्षता से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आया समझ में कि 20 सेब खाना है और गोलू हर घंटे कितना खा देता है, 5। तो 5 एकम 5 चौक 20, क्योंकि 5-5 खाएगा, 5-5 में बांट दो, 4 बार बटेगा, मतलब 4 घंटे में गोलू निपटा देगा काम को। तो कहां से भाग दिया, उसके दक्षता से। अब ये प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कहां से आया है ये, यही फॉर्मूला याद करोगे। समय को इधर किया, दक्षता को इधर किया, कार्य बटे दक्षता, क्या मिल जाएगा, समय। अगर आपको कार्य पूछे तो, कार्य पूछे तो क्या हो जाएगा, उसके दक्षता में, दक्षता में क्या गुणा कर दिया जाए, समय। ये हो जाएगा कार्य आपका। यहां तक अभी रटे हो तो आप बताओ या समझे हो। अगर केस 1, 2, 3 को अगर सही से पकड़ा है तो ये समझ वाली बात है, रटने वाली बात ही नहीं है। आया समझ में। अब इसी के आधार पर मैं एकदम एक एक लेवल ऊपर लेके चलता हूं आपको।
सबसे पहले आपका रहेगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्वेश्चन, एकदम सरल वाला है आज का, कि आपको 3 मान है क्या क्या, दक्षता, कार्य और समय। क्लियर है? तीनों में से कोई एक मान देगा और तीसरा मान पूछ लेगा, 2 मान देगा और तीसरा पूछ लेगा। ठीक है, तो कोई भी 2 मान दे देते हैं। मान के चलो यहाँ क्या क्या था, कार्य और समय था। यदि गोलू 20 दीवार यदि गोलू 20 दीवार को 5 दिन में क्या कर देता है, खड़ा कर देता है। क्या क्या दिया है देखो, तो गोलू की दक्षता, हमको पता है यार, फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है अगर बेसिक समझे हो तो। क्या पूछा है, दक्षता, प्रति इकाई समय में कितना काम करेगा, यही तो पूछा है। लेकिन यहाँ कितने दिन का काम दिया है, 5 दिन में 20 दीवार, तो क्या 20 दीवार उसकी दक्षता है क्या, नहीं। एक एक दिन में कितना काम कर सकता है वो उसका दक्षता या क्षमता होगा। तो 5 दिन में अगर 20 दीवार, तो 5 से भाग दोगे क्या, तो एक दिन में कितना दीवार आएगा, तो 5 से भाग देंगे तो एक आएगा इधर, 5 चौक 20, 4 दीवार प्रत्येक दिन में उठा देता है, मतलब वो 4 दीवार उठाएगा, ये उसकी क्षमता है। एक दिन की क्षमता क्या है, 4 दीवार। अब अगर फार्मूला से जाना है तो फार्मूला क्या बोला अभी, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी पूछा है, वर्क क्या है, कितना दीवार उठाना है, 20 दीवार उठाना है, और कितने दिन, तो 20 दीवार उठाना है, दीवार कितने दिन में उठा रहा है ये, 5 दिन में। लेकिन दक्षता में नीचे में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, प्रत्येक दिन में कितना, तो 5 से भाग दो इसको, 4 दीवार प्रति दिन, ये आपकी क्या है, दक्षता है। आगे समझ में, सरल है। यदि 40 दीवार को 7 दिन में खड़ा कर देता है गोलू, तो गोलू की दक्षता बताइए। एक तो कुछ तो पूरा उठाएगा, 5 दीवार पूरा उठाएगा, और कुछ दीवार आधा और उठा के छोड़ेगा। सांझ हो गए तो आंखिक दिखत का मही का, कि वो दिन पूरा करके की दबाव डालू, फिर दीवार से टेरगा हो जाए। क्लियर है? तो सीधी सी बात, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है, 40/7, कितना बार जाएगा, 7 पंचे 35, कितना बचा, 5 बचा, दशमलव लगा दो तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0, 7 सत्ते 49, लगभग 5.7 दीवार उठाएगा। 5 दीवार पूरा उठाएगा और कुछ आधा करके छोड़ देगा, उसको 70% में छोड़ देगा। तो 5 दीवार प्रतिदिन, 5.7 दीवार प्रतिदिन, इसकी क्या हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी। समझ आता है इतना? अरे घबराना नहीं है, कट नहीं रहा है तो क्या बिना कटे वाला नहीं दे सकता है क्या, गणित में दशमलव वाला भी आ सकता है। आगे समझ में, यह था एकदम बेसिक, कि आपको क्या दिया, 3 ठो मान में से कोई भी वर्क दिया और समय दिया, और पूछ क्या लिया, एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहां इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट 2, कि क्या दे दे, दक्षता समय देकर क्या पूछ ले, क्या बचा, कार्य पूछ ले। ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि गोलू प्रतिदिन, हमें बता थोड़ा ना रहा है कि दक्षता दे रहा हूं करके, इनडायरेक्टली लिख रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। गोलू प्रतिदिन क्या उठाता है, 4 दीवार उठाता है। गोलू प्रतिदिन कितना उठाता है, 4 दीवार, तो 10 दिन में। रुक सरल, फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर आपने समझ लिया कि एक दिन में 4 दीवार, तो 40 दिन में क्या हो जाएगा, अरे 10 दिन में, सॉरी। ठीक है, तो यहां आ जाएगा एक दिन में कितना दीवार है, 4 दीवार। ये बेसिक है, बिना फार्मूला के। एक दिन में आपको 4 दीवार दिख रहा है, और कितने दिन का पूछ रहा है, 10 दिन। क्या किए हो इधर, 10 का गुणा तब 10 आया है, तो इधर भी क्या करोगे, 10 चौक, तो दोनों पक्ष में आपने 10 का गुणा कर दिया, आ गया 40 दीवार।
और फार्मूला में लगाओगे तो हमको पता है क्या क्या पता है। ये प्रतिदिन दिया है वो क्या है, दक्षता है, और ये क्या है, समय। पूछा क्या है, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, दक्षता को किस में गुणा कर दो, समय में। क्योंकि दक्षता क्या होता है, एक दिन का बताता है। दक्षता इकाई समय का बताता है, आपको कितना समय का चाहिए गुणा कर दो यार। ये एक दिन दक्षता कितने का बताया, 4 दीवार। दक्षता कितने का बताया, एक दिन का। तो इसी दक्षता को जब कितना दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, 10 से गुणा कर दो। तो सीधा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आपके सामने में दक्षता और समय हो, सीधा दक्षता क्या बता रहा है, इकाई समय का, आपको सीधा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 40 दीवार आपका आंसर है। आगे समझ में। जैसे सीधा मैं बोला, एक भाई साहब है जो कि 5 ठो क्या करता है, 5 टोकरी बनाता है प्रतिदिन, या प्रति घंटे कितना टोकरी बनाता है, प्रति घंटे कितना टोकरी बनाता है, 5। 40 घंटे काम किया है। कितना काम किया है, 40 घंटे। क्या होगा, कितना टोकरी हर घंटे, एक घंटे में कितना है, 5-5 टोकरी। कितना कितना घंटे तक बनाएगा, 40, मतलब 5 चौक 20 आएगा ना, कि हर घंटे 5 टोकरी। तो 40 घंटे में 40 पंचे 200 टोकरी बना के रख देगा वो, सीधी सी बात। तो जब भी दक्षता पता है और समय पता है, कार्य सीधा क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। समझ आता है इतना। ये हो गया कि दक्षता और समय देकर आपको क्या पूछ लिया, कार्य। एकदम बेसिक है ना। अब इसके बाद समय भी तो पूछ सकता है, क्या पूछ ले, समय। मतलब तीनों लेवल का हमने क्वेश्चन कर लिया। कि कॉन्सेप्ट 3 बना देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग घुसेंगे। इतना बेसिक तो आपको पहले आए, जो कि पेपर में आ जाता है तो कई लोग थुथुर मुथुर करते हैं, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल पढ़ लिए रहते हो। सरल वाला नहीं आया, सरल वाला आया है तो नहीं पता है सर। अरे भैया वो तो एकदम सरल था। ठीक है, क्या पता है, मान के चलो कार्य व दक्षता क्या किया, दिया। और क्या पूछ सकता है, समय। आया समझ में। जैसे क्वेश्चन है कि गोलू प्रतिदिन 5 दीवार क्या किया, खड़ा करता है। मतलब क्या बता रहा है वो, इनडायरेक्टली अभी क्या पता है आपको, एक दिन का काम पता है, मतलब वो क्या है, उसकी दक्षता, इकाई समय का काम पता है ना। और क्या दिया, यदि गोलू को ठेका मिला, ठेका मिल गया है, गोलू को ठेका कितना दीवार खड़े करने का, मान के चलो 60 दीवार खड़े करने का क्या मिला है, ठेका मिला। कितना दिन लगेगा, कितने दिन लगेंगे ये बता दो। तो कितने दिन में खत्म कर देगा, हमको पता है यार। 60 दीवार हर दिन कितना कर रहा है वो, 5-5-5। तो 60 को 5-5-5 से भाग दो, 5-5-5-5-5-5 करते जाएगा, तो 5-12 60, 12 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। ये सीधा देख के समझ आना चाहिए। और जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, फार्मूला का सारा लेगा कि क्या पूछा इसमें, समय। और अभी पढ़े थे समय, समय रहता है तो ऊपर में हमेशा क्या रहेगा, कार्य। तो यहाँ दक्षता है, यहाँ समय था, तो समय इधर गया तो दक्षता किधर जाएगा, नीचे में। तो जो कार्य रहता है उसी को किससे भाग दोगे, कार्य कितने का है, 60 दीवार का, समय आपका कितना है, 5-5। तो 5 दीवार करके उठाते जाओगे तो 5-12 में 60। आवाज फिर गड़बड़ हो रहा है यार, एम्पली लाल लागी सोनू। 12 दिन लगेगा, समय पूछा है तो 12 दिन बन जाएगा। वैसे सवाल बनेगा, सरल है। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट 4 में निकलते हैं। कॉन्सेप्ट 4, अच्छा कोई घर बनाओगे तो क्या एक ही मिस्त्री बनाता है, या कोई काम करोगे तो ऐसा हो सकता है क्या मिल के करेंगे, हो सकता है ना। अब मिल के करेंगे तो दोनों की दक्षता काम करेगी क्या उसमें, कि अकेले एक की दक्षता काम करेगा और एक बैठ के देखेगा, दोनों की दक्षता काम करी, दोनों की क्षमता काम करेगा। क्लियर है। तो उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। क्या है बल, कॉन्सेप्ट 4 का अगर मैं टॉपिक का ये लिखूं कि 2 लोग एक साथ काम करें, ऐसा वाला कुछ दिया है, 2 लोग क्या करें, एक साथ काम। तो हमको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि जब 2 लोग एक साथ काम करेंगे तो कुल मिला के कार्य को निपटाने के लिए, अगर मैं बोलूंगा कि कोई कार्य को निपटाना है, ठीक है,
और हमको क्या पूछे, समय। तो कोई कार्य को निपटाना है, कार्य बटे क्या लिखते हैं, दक्षता, कि उस कार्य को दक्षता ही निपटाएगा। क्या इसमें एक की दक्षता काम करेगा कि दोनों की दक्षता काम करेगा? कुल मिला के यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, दक्षता पहले का और दक्षता दूसरे का। इससे आपको समझ आ जाएगा कि वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कि समय पूछा आपसे और कुछ कार्य दिया है या नहीं दिया है तो मान लेंगे उस कार्य में दोनों के दक्षता को क्या करना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो दीवार है या वो जो भी काम है उसको दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। सीधी सी बात, ये माइंड में तुरंत चमकना चाहिए कि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो कुल मिला के दक्षता बस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि वो काम तो वही था। मान के चलो पहले 60 दीवार उठाना था, अकेले कर रहा था, अभी क्या है उसी 60 दीवार को दोनों लोग मिलके उठा रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पहले एक क्वेश्चन लेते हैं तब समझ आएगा आपको। क्वेश्चन ये है, यदि ए किसी कार्य को, अब कोई कार्य है लेकिन नहीं पता हमको, कार्य को नहीं दिया है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को, बी क्या किया, उसी कार्य को 15 दिन में, 15 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। यहां से मुझको बताओ क्या क्या समझ आता है आपको। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कोई भी कार्य, मान के चलो एक घर बनाना है या 2 ठो दीवार बनाया, 10 ठो दीवार बनाना है, जो भी बनाना है, ए जब अकेला उसको करता है तो कितना दिन लिया, 10 दिन। और बी उसी कार्य को किया तो कितना दिन में किया, उसको 15 दिन, उसने 10 दिन में निपटा दिया था। और ये क्या ले रहा है, मुझे बताओ कौन जोजवा है, बी क्या है, 15 दिन ले रहा है क्या, बी ने ज्यादा समय लिया, बी ने ज्यादा समय लिया उसी काम को जिसको ए ने क्या किया था, 10 दिन में निपटाया था। यहां तो इतना बेसिक तो समझ आना चाहिए कि ये क्या है, 15 दिन ले रहा है तो ये थोड़ा सा आलसी है या जोजवा है, ये फास्ट है 10 दिन, इतना क्यों कम समय लेगा। ये थोड़ा सा मैं आपको नोट करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है नोट, ये ध्यान में रखना। नोट क्या है, जब, इधर लिखते हैं, जब कार्य क्या हो, समान हो, कार्य क्या हो, समान हो, अर्थात कांस्टेंट। व्यापम ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब केवल रटने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है, समझो कि जब कार्य क्या हो, समान हो। अब कार्य समान है तो फिर किस में खेलेंगे, कार्य के बाद और क्या है, दक्षता और समय। ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपको, उसी कार्य को, इधर है गोलू, ठीक है, यह है गोलू, कार्य वही है क्योंकि उसी कार्य को जो करना है, करने में कितना लिया, 10 घंटे लिया। इधर है सोनू, ठीक है, उसी कार्य को करने में 5 घंटे लिया। यहां से ये समझ आता है कि ये 10 घंटे लिया है और वो क्या लिया है, 5 घंटे। तो ये क्या लिया है, कम समय की ज्यादा समय, इसने लिया ज्यादा समय, लिया ज्यादा समय लिया। और ये उसी काम को, सेम काम है, अकेले कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, कम समय ले रहा है। अब मैं पूछूंगा कौन ज्यादा दक्ष है, जो जल्दी निपटाएगा वो ज्यादा दक्ष है। क्षमता किसकी ज्यादा है, जो जल्दी जल्दी फटफट फटफट काम कर रहा है क्षमता ज्यादा है, जो जोजवा है वो पीछे है यार, ज्यादा समय ले रहा है। तो कुल मिला के दोनों क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। जब ज्यादा समय लग रहा है मतलब वो क्षमता कम है उसकी, और जब कम समय में फास्ट कर रहा है, कम समय लग रहा है उसको, फटाक से निपटा दिया, और फटाक से निपटाया मतलब क्या है, उसकी क्षमता ज्यादा है। सीधी सी बात यहां से ये दिखता है आपको, मैं ठाड़ भाषा में लिख देता हूँ नोट्स में, फटाक से निपटाया क्या, और जो फटाक से निपटाया लॉजिकल है, क्या है वो, दक्ष है, दक्ष ज्यादा। और ये क्या है, ज्यादा समय ले रहा है, तो मैं सीधी सी बात इसको लिख देता हूँ, जोजुआ है। गोलू खाता बस है, जोजुआ है, मतलब क्या है इसकी
दक्षता क्या आ जाएगी, कम। तो क्या सीखे यहां से, दक्षता कम। यहां से ये सीखे जब कार्य समान हो तो समय, यहां से ये समझ आता है कि जो दक्षता है, दक्षता क्या हो रहा था, कार्य जब कांस्टेंट हो जाएगा, तो कार्य को कांस्टेंट है तो इसको हटाएंगे तो समानुपाती हो जाता है। ये सब फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। ये क्या है, कार्य बटे समय होता है क्या, उल्टा होता है दोनों। क्या होते हैं, उल्टा। कि समय को अगर ज्यादा करोगे दक्षता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो समय ज्यादा ले रहा था मतलब वो कम दक्ष है, जो है। और वही समय को अगर कम ले रहा है, तो समय कम ले रहा है तो दक्षता क्या आ जाएगा, ज्यादा। कि कम समय में फटाफट काम किया मतलब वो ज्यादा क्षमतावान है, ज्यादा दक्ष है। तो फार्मूला याद रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। मैं बोलता हूँ ये इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करो। हाँ समझ में, जो फटाफट कम समय में काम कर देता है वो ज्यादा दक्ष होता है, ये सीधा समझ में आना चाहिए आपको। और जो ज्यादा समय लेता है वो कम दक्ष है। कि दो जन बनिहार रखे हो, दोनों बनिहार को काम दिया, एक ने 2 घंटे में बढ़िया कर दिया और एक ने 5 घंटा लगाया, तो किसकी दक्षता ज्यादा थी, 2 घंटे वाली कम समय वाले की कि ज्यादा समय वाले की। 2 घंटे वाले की दक्षता ज्यादा है और 5 घंटे वाले के क्या है, वो आलसी है, उसको काम से निकालो और 2 घंटे वाले को काम में रखो, सीधी सी बात। इतना लॉजिकल डेली लाइफ में चलता है। तो जब भी अगर पूछे, क्या पूछ दे, क्या पूछे, कार्य समान हो तो दक्षता और ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इसी को तो उल्टा बोलते हैं, क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कि दक्षता समय का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, या समय दक्षता की क्या होती है, उल्टा होती है। दोनों साइड से बोल सकते हैं। समय को इधर लाओगे तो दक्षता उधर चली जाएगी। आया समझ में, बनेगा इतना। तो यहां से अब देखते ही क्या समझ आता है, देखो कि ये 10 दिन में काम निपटाया है और ये उसी काम को जब अकेला किया है बी ने तो उसको कितना दिन लिया है, 15 दिन। तो बी की दक्षता क्या है, कम है, और ये फटाफट निपटाया तो इसकी दक्षता क्या है, ज्यादा है। इतना तो बेसिक माइंड में घूमना चाहिए आपके। इसके बाद क्या बोला मैं, यदि दोनों मिलके उसी कार्य को करें, दोनों मिलके क्या करें, उसी कार्य को करे तो कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। कि आपको क्या पूछा, समय पूछा। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दो लोग साथ में काम करें तो कितना समय में उसी काम को निपटा देंगे। तो सीधी सी बात, कार्य बदला है क्या, यहां भी वही कार्य था, यहां भी वही कार्य था, यहां भी वही कार्य को करना है दोनों मिलके। कार्य वही है, बस दोनों मिलके करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, दोनों की दक्षता काम करेगी उस कार्य को पूरा करने के लिए। आ रहा समझ में। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कार्य तो वही है, इसको कुछ मान लेंगे। कार्य को मान के हम क्या निकालेंगे, दक्षता। उसके बाद दूसरे की दक्षता निकालेंगे और दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, ये आपका समय मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं बेसिक पहले बता रहा हूं, ठीक है। बेसिक पहले देखेंगे, फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे, फिर उसका शॉर्टकट देखेंगे, मतलब 3 लेवल में चलेगा। तो पहले बेसिक पकड़ते हैं। बेसिक क्या बोलता है, सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको, कार्य चाहिए। कार्य बताया है क्या, नहीं। तो हमने मान लिया कार्य क्या है, माना कार्य क्या है, वर्ग का मतलब W मान लेते हैं, ठीक है। चलो मुझे किसकी पहली वाली किसका है, ए। अगर मुझे दक्षता निकालनी है क्या, चलो निकालो। ए की दक्षता क्या होगी, दक्षता क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अरे होता है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, वर्क का क्या माने हो, W, टाइम कितना ले रहा है गोलू, तो गोलू की दक्षता क्या हो गया, ए की दक्षता, सॉरी ए की दक्षता क्या हो गया, W/10, ये इसकी दक्षता है। बी की दक्षता क्या आएगी, जल्दी बताओ। बी की दक्षता, ये एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, ये हो जाएगा W/15 होगा इतना। अब क्या चाहिए आपको, समय। क्या बताया हूं, समय। वर्क का तो वही है, लेकिन दक्षता किसका काम करेगा, दोनों का। दोनों के दक्षता से हम वर्क को भाग दे देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, समय। आया समझ में। तो वर्क है, वर्क तो वही है, उसी कार्य को दोनों ने मिलके किया, मतलब क्या करेंगे, W/10 प्लस W/, आएगा ऐसे। जोड़ना सिखाया है आपको, कैसे है। अगर एलसीएम नहीं आता तो अभी एलसीएम से मत जोड़ो, इसका आपस में गुणा कर देते हैं, और इसका 15 का इधर गुणा और 10 का इधर गुणा, ये बेसिक भिन्न जोड़ते हैं ना ऐसे। तो ऊपर में क्या है, W है, नीचे में 15W हो जाएगा और ये 10W, 15W प्लस 10W और पूरा का बट्टा 15 धाम, इतना आएगा।
क्या ऐसा है कि ये सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है? तो ये हो जाता है आपका 150W, और ये दोनों को जोड़ोगे 15 और 10 25W। क्या W और W कट गया? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो इधर W को, लास्ट में जाके वो W कट जाता है। W कटा, कितना आया? 25 छक्के, क्या दिया था? दिन में, इसलिए दोनों मिलकर अब कितने दिन में निपटा देंगे? क्यों 6 दिन में क्यों निपटा दिया? 10-15 दिन लगना था, क्योंकि वही काम को अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा ना काम। लॉजिकल है ये, आया समझ में? तो बिल्कुल बिना रटे, अब मैं चाहता तो मैं सीधा ट्रिक में आ सकता था, लेकिन उससे ये समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रहा है। कि आपको गोला गोला करने तो आ जाएगा, अच्छा गोला गोला करके अभी सिखाऊंगा। मैं बता रहा हूँ 99%, 90 भी नहीं, 99% आपके कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जिनको गोला बस आता है, क्योंकि इसमें मैं भी था जब मैं पढ़ रहा था। तो 4 साल पढ़ा हूँ, गोला ही जानता था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं आता था कि क्या चल रहा है, दक्षता क्या है, कुछ नहीं, बस रट लिए हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा ऐसे करना है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ आता पता ही नहीं यार। फिर तो आप कल ही भूल जाओगे उसको। आज बताया रटे हो, 2 दिन मत पढ़ो, भूल गए, हमें काला गुणा कर के से भुला गए, एमे वाला भाग देना रिस, कोमे वाला भाग देना रिस, ये दे हो गया ना काम। तो वही चीज आपको अभी समझना है। तो ये बेसिक पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले क्या किया, कोई भी कार्य कार्य कार्य, वही कार्य को कर रहे हैं, कार्य को हमने मान लिया W, ठीक। अब मैं क्या बोला हूं, समय पूछा है तो कार्य तो वही है, हमको क्या करना है, दोनों के दक्षता को निकालना पड़ेगा, और दोनों के दक्षता को निकाल के क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो पहला की दक्षता कैसे निकलेगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क बटे 10 हो गया, टाइम 10 दिन था, इसका क्या था 15 दिन, वर्क बटे 15 दिन, तो W बटे क्या किया, दोनों की दक्षता को जोड़ा, जोड़ना ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, चूंकि W बटा 10 था ना, ये भी W बटा 15 था, बटा में आया तो ज्यादा टाइम नहीं लगा जोड़ने के लिए, आपको लगा ना। कार्य तो अंततः कटना ही है, W, क्या मैं W को ऐसा कुछ मान लूं जो 10 और 15 से कट जाए, जल्दी हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं, यही गणित है, फास्ट चाहिए ना आपको, तो आप क्या कर लो, W ना मान के उसको ऐसा कुछ मानो जिससे आपका क्या हो जाए, कट जाए। यह है ट्रिक। माना, माना कार्य, दोनों जो कार्य कर रहे हैं ना, वो कार्य क्या है, 30 यूनिट का कार्य है। कितने यूनिट का कार्य है, ये 30 यूनिट कहां से आया सर, 30 यूनिट ये 10 और 15 से कटता है, देख लो 10 तिया 30, अगर मैं यहाँ 30 रख दूंगा तो 10 तिया 30 कट जाएगा, यहाँ 30 रखूंगा तो 15 तिया 15 दूने 30 कटेगा, तो भाग में नहीं आएगा। सरल हो गया आपका, रास्ता को सरल कर रहे हैं। और ये 30 एक्चुअल में है क्या चीज, एलसीएम है, वही चीज हम सीखेंगे अभी, और कि ये 15 और 10 का क्या है। तो हम लोग ज्यादातर एलसीएम ले लेते हैं, वर्क को क्या ले लेते हैं, एमसीएम। एलसीएम लेने के पीछे कारण क्या था, बस कटना चाहिए, बाकी कुछ भी लो यार, 30 की जगह 60 भी लोगे, क्योंकि 60 10 से कटता है और 15 से कटता है, तब भी आंसर वही आएगा। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा, लेकिन 30 को लिया, फट से एलसीएम दिख जाता है मुझको, एलसीएम फास्ट निकालना आता है हमको, और नहीं आता है जिसको, उसको मैं एक वीडियो दूंगा, वो वीडियो देख के आना पड़ेगा आज, क्लियर है। वो 1 घंटा की वीडियो में पूरा एलसीएम निकालना सीख जाएंगे, बच्चों वाला खेल है एलसीएम निकालना, आया समझ में, 6वीं में पढ़े थे। अभी इस चैप्टर में एलसीएम तो एकदम डीप में नहीं पढ़ा सकता ना, तो अगर नहीं आता तो एक्सेप्ट करो और आधा 1 घंटा घर में प्रैक्टिस करके आ जाना, ठीक है। सबको आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है, ले बताओ 12 और 15 का एलसीएम, जो पढ़े हैं वो 60 बोल दिए फट से, वैसे ही फट से 60 आना चाहिए। तो जिसके मन में नहीं आया 60, मतलब आपको नहीं आता है, एक्सेप्ट करना, और एक वीडियो भेजूंगा उसको देखना कि फट से कैसे पकड़ना है। तो बड़ा को पकड़े और देखा इसके पहाड़े में 15 15 15 चौक 60, ये 60 12 से कटता है, तो दोनों से कटने वाला संख्या क्या है, 60 है, एलसीएम। आया समझ में। ये सब चीज कैसे सीखोगे वहां से, बाकी मैं एकदम बेसिक तो समझाऊंगा ही क्लास में, ठीक। तो मैंने क्या मान लिया, दोनों को कितना काम करना है, 30 यूनिट। तो वही काम जब 30 यूनिट करेगा कौन, ए, ठीक है। तो ए की अगर मैं दक्षता निकालूं, ए की दक्षता, तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए, कार्य कितना माने हो, वर्क अपॉन टाइम होता है, कितना दिन लेता है ये, इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आया, आया समझ में, 3 यूनिट प्रतिदिन का एफिशिएंसी आया। फिर बी की दक्षता, जल्दी बताओ, एफिशिएंसी ऑफ बी, 30 यूनिट काम है, ये 15 दिन में निपटाता है, मतलब इसकी दक्षता कम आया ना, देखो
ये 10 दिन वाला की दक्षता 3 है और इसकी दक्षता कम आ चुका है। अब क्या करना है, क्या निकालना है, समय। क्या निकालना है, समय। समय क्या होता है, कार्य बटे, लेकिन उसी कार्य को आप दोनों मिलके कर रहे हैं तो, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों का दक्षता काम करेगा। साए साए दोनों लोग फटाफट मिस्त्री मसाला मसाला ईंटा जोड़ी फटाफट काम हुई। ठीक है, तो कार्य कितना करना है अभी भी। अब दक्षता इसका भी काम करेगा कि ये 3 दीवार खड़े करता है और ये 2 दीवार खड़े करता है, मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना खड़े करेंगे, 5 दीवार। समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 3 दीवार खड़े किया और ये इसकी दक्षता एक एक दिन की, ये 3 दिन, ये 3 दीवार एक दिन में और ये 2 दीवार, तो दोनों जब मिलके खड़े कर रहे हैं तो एक दिन में कितना खड़े कर दिए, तो 30 है। 5 से भाग दे दो, कितना आ गया, 6 दिन। ये है ना, इधर भी क्या आया था 6, अब इधर भी क्या आ गया 6। फास्ट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ सर। 30 में दूसरा में यही था, आ जाइए का बन नहीं है, एक अलग मान ले 60, तो एफिशिएंसी ऑफ ए का हो जाएगी 60/10, कितना आ गया 6। एफिशिएंसी ऑफ बी का हो जाएगी 60/15, कितना आ गया 4। तो अगर मैं समय पूछूं दोनों मिलके काम कर ही तो 60 यूनिट काम करना है क्या, दोनों मिलके काम करना है तो आ गया 6 दिन। कुछ भी मानो आएगा ही, आया समझ में, लेकिन मानना उसी को है जो 10 से भी कटे और 15 से, मतलब कट जाए ऐसा कुछ मानना है। तो एलसीएम मान लो या कोई भी मान लो, कुछ भी मान लो, बस कटा लेना, ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब सीधी सी बात, इतना लिखने का समय होता तो पेपर में तो वही समय वाला खेल है, कल ही समझाया था ये तो। जितना भी आप कमेंट देखना, बस देखना अमीन पटवारी का जितना भी एनालिसिस किए होंगे ना टीचर लोग, उसके नीचे में कमेंट में जाके देखना है बस। समय नहीं पूरी सर, ये जानते ना पेपर में रहते तो जानते सर समय कैसे गिस सर, ऐसे वाला मतलब प्रॉब्लम कहाँ है समय में, तो इतना लिखने का समय नहीं है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट में और डालेंगे, इसको सीखो कि यहां लिखेंगे हम लोग ए और इधर लिखेंगे बी। ये सबसे ऊपर में क्या लिखा जाता है, समय। ये समय इसको मन में रखना है, इसको बार बार नहीं लिखना है कि ए कितना समय लेता है 10 दिन और ये कितना समय लेता है, आया समझ में, ये 10 दिन वाला है वो 15 दिन वाला है। ठीक है, तो यहां यहां हमको क्या लिखना है, वर्क। यहां क्या मानना है आपको, वर्क। तो माना कितना वर्क है इसका 30, 30 ही को माना, क्योंकि 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो कटने वाले को यहां मान लेंगे। इसके बाद इस इधर नीचे में क्या लिखेंगे, दक्षता। नीचे में क्या लिखेंगे हम हर बार, दक्षता। तो समय 10 था, वर्क में दक्षता क्या होता है, वर्क अपॉन समय। ये वर्क है क्या, इधर वर्क लिखेंगे, तो 30 क्या करेंगे 10, तो 10 ऐसे जाके इसको भाग देगा तो कितना आएगी दक्षता 3। ऐसे घूम के इसको भाग देना है, ये मन में होगा सब, बस फास्ट लिखना है और साइंस से आंसर। ठीक है, इधर 15 दूने ये किसकी दक्षता है, ये किसकी दक्षता है, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना हो रहा है 5 छक्के। ये आगे समझ में। अब मैं इधर लिख के दिखा देता हूं आपको, समय है तो यहां से आप सीधा और लिख सकते हो अलग से, 30/3 और 2 दक्षता को जोड़ेंगे, दोनों की दक्षता, तो 30 क्या आ गया 5, 5 छक्के 30। इतना फास्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं आया समझ में। और इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस समय पूछा है तो हमको पता है दक्षता वर्क बटे दक्षता, यही आपकी क्या है समय। ठीक है, तो 30 क्या हो जाएगा 3 और 2 5, 5 छक्के 30, आ गया आपका आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 5 से 10 सेकंड का सवाल है। कहां से कहां पहुंचाया हूं मेंस वाले के लिए, ये मेंस वाला ऐसे बनाना पड़ेगा, क्लियर है। या तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाओगे तो 0 मिलेगा, है समझ में, तो ऐसे नहीं बनाना है रे बाबा। तो कॉन्सेप्ट 4 अभी मैं इसमें आपको क्वेश्चन देता हूं, चलो बनाइए। यदि ए किसी काम को 10 दिन, वाह, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये अति सरल क्वेश्चन हो गया अब तो।
क्या करना था? सबसे पहले समय लिखना था ए और बी। ठीक है, समय कितना है? 10 दिन और 20 दिन। कार्य को क्या माना जाए? 10 और 20 के पहाड़ा में से कुछ आता है जो दोनों से कट जाए? 10 तिया 30, नहीं 30 तो नहीं होगा, 40। 40 या 20 को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भी 20 से कटेगा, 10 से कटेगा तो 20 यूनिट मान लो। इसकी दक्षता क्या आ गई? 10 दूने 20। इसकी दक्षता 20 से कम 20। अगर दोनों से भाग दोगे तो 20/3 आएगा। आया समझ में? तो कितना दिन लगेगा? लगभग 6.66। आगे समझ में? बनेगा? उसका बनाइए। 12 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या आएगा? 96। कितना दिन आया? 6.8। चलो, जिसको समझ नहीं आ रहा है कृपया करके ध्यान देवे। छात्रगण से अनुरोध। इधर देखिए, क्या बताया हूं आपको? इधर ए लिखना है और इधर क्या लिखना है? बी। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना होता है? समय। चलो, ए कितना दिन ले रहा है? 10 दिन। और बी उसी काम को ऐसे होगा। हमको ऐसा कुछ मानना है जो दोनों से कट जाए। एक तो 20 मान लो, एक तो 40 मान लो, क्योंकि दोनों से कट रहा है। जैसा मानना वैसा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या मान लिए? 20 मान लेते हैं। 20 यूनिट काम करना है। तो 20 यूनिट काम करना है तो इसकी दक्षता, जब ये अकेला करता है तो ये कितना दक्ष है देख लो। 10 दूने 20। इसकी दक्षता क्या आ गई? वर्क अपॉन टाइम करना होता है, और ये वर्क है तो इसको भाग दोगे ना ऐसे। इसको भाग दोगे तो 20 से कम 20। हमको क्या चाहिए? समय। समय क्या होगा? वर्क। वर्क कितना है? 20 यूनिट का, और दोनों की दक्षता एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 3। एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं तो कितना दिन लेंगे लोग? 20/3। 3 छक्के 18। 6.66 दिन बोल सकते हो, 6-7 दिन इतना लगेगा। आया समझ में? 6 दिन पूरा करेंगे और एक दिन एक जुआर वाला दुबज्जी। आ गया समझ में? इधर देखो, 12 और क्या है? 16। तो इधर आ गया ए और इधर आ गया बी। ये लेता है 12 दिन और ये लेता है 16 दिन। जो दोनों के पहाड़ा में आए वो क्या है? वाह, 48 गलो है। ले भाई, दोनों के पहाड़ा में क्या आ रहा है? 48। ठीक है, तो इधर देख लिए ये कितना बार जा रहा है? 12 चौक और ये 16 तिया। ये दोनों की दक्षता है। तो समय क्या आ गया देख लो। समय आता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये आ गया 48/7। कितना बार जाएगा? 7 छक्के 42। कितना बचा? 6। 7 अट्ठे 6.8। बताओ कहाँ डाउट है और नहीं बन रहा होगा तो? बनेगा? सबसे सरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको अभी एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है उसके लिए मैं शॉर्ट मेथड बस बता रहा हूँ। इतना तो करके आइए, और मैं एक वीडियो भेजूंगा उसको बिल्कुल देख लेना यार। और ग्रुप में नहीं हो तो पहला काम तो ये कर लिया करो, मैसेज कर दिया करो। कल बोले रहो मैसेज ही नहीं करी से मैंने, कैसे करे रहे होगा? भूल गए? अभी करना, फिर नोट्स नहीं मिली तुम्हारा, घर में जाके फिर काला पढ़ू। एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट मेथड है गुणा मेथड। गुणा मतलब पहाड़ा, शॉर्टकट है पहाड़ा मेथड। जे मना जाना ते मन गाड़ी दी सर ते मैं बता वीडियो दे दे बे। मन उकर जगह में रहो नहीं हो, आधा झल्ला भी समस्या चलत है। ठीक है, तो यहाँ अगर मुझे 12 और 16 का क्या चाहिए? एलसीएम। अगर मुझे 10 और 12 का एलसीएम चाहिए, यदि मुझे 6 और 8 का एलसीएम चाहिए, यदि मुझे 5 और 4 का एलसीएम चाहिए जैसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? हमेशा किसको पकड़ेंगे? बड़ा को। ये बड़ा है इसमें, और बड़ा पकड़ के बस पहाड़ा पढ़ना चालू करेंगे। 16 एकम 16। 16 क्या इससे कटता है? नहीं। जिस जो कटेगा वही एलसीएम होता है। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में कॉमन गुणा होना चाहिए। एलसीएम मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तीय होता है। ये हमने वहां सीखा है एलसीएम चैप्टर में। समापवर्तीय मतलब ये गुणा होना चाहिए, गुणज होता है और कुछ नहीं। गुणज मतलब दोनों में समान गुणा खोजना है, कॉमन मल्टीपल खोजना है। गुणा मल्टीप्लाई सुने हो ना, कॉमन मल्टीपल खोजो तो 16 है, 12 तो नहीं है यार। 16 दूने 32, 12 से नहीं कटेगा। 16 तिया
48 क्या कटेगा 12 से, इसलिए 48 क्या हो जाएगा एलसीएम। बस 16 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगा 16 का पहाड़ा मतलब 16 एकम 16, 16 दूने 32, नहीं है नहीं है, 16 3 48 मिल गया हमको, क्योंकि वो छोटा से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है, वही आपका क्या है कॉमन मल्टीपल है। इसमें बड़ा क्या है 12, किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 12 का। सोचो 12 का पहाड़ा पढ़ते जाओगे 10 से कटना चाहिए। 12 एकम 12 दूने 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 पंचे 60 ऐसा मिलेगा, जो क्या मिलेगा आपको 10 से कटता हुआ, तो दोनों से कटे वही क्या है आपका एलसीएम। और यही तो चाहिए आपको वर्ग के लिए, अभी कटाने के लिए तो दोनों से कटना चाहिए। 120 भी ले सकता था मैं, कटना चाहिए, एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, कटाना जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम एलसीएम ही क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि फास्ट निकलता है यार, इसलिए एलसीएम का सहारा लेते हैं और कुछ नहीं। यहाँ बड़ा क्या है 8, 8 दूने 16, 8 या 24, 24 से 24 कट रहा है, तो 24 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ क्या है बड़ा, छोटा मत पकड़ लेना कि 4 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दिए, हमेशा क्या पकड़ना है बड़े को, ठीक है। तो ये बड़ा आ गया, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूने 10 नहीं कटता है, 5 या 15 नहीं कटेगा, 5 चौक 20 कटेगा ना, तो ये कट गया भैया 20, 20 इसलिए क्या है, तो यही तो चाहिए आपको, जो कट जाए यही काम है हमारा। आया समझ में, जैसे 3 ठो दे दिया, 3 ठो दे दिया, जैसे 12 10 12 और 15, 10 12 और 15, अब 3 लोग काम कर रहे हैं तो तीनों का दक्षता आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ क्या निकालेंगे फिर से, ऐसा कुछ खोजना है जो तीनों से कट जाए, बड़ा को पकड़ेंगे फिर से। बड़ा क्या है इसमें 15, 15 का पहाड़ा पढ़ो जो दोनों से कटना चाहिए, 12 और 10 से, तो 15 से पहाड़ा 15 दूने 30, इससे तो कटेगा, इससे नहीं कटेगा। 15 दिया 45 नहीं कट रहा है, 15 चौक 60 दोनों से कटेगा, इसलिए 60 क्या है एलसीएम। ये गुणज विधि कब काम करेगा, जब छोटे छोटे हैं पहाड़ा, आया समझ में, 10 आ गया 20 आ गया 15 40 50 ऐसे एकदम छोटा छोटा आ रहा है तो बढ़िया ही है। लेकिन बड़ा मेथड आ जाता है तो वही पुराना मेथड से आपको जाना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या होता है इसका, गुणनखंड मेथड, कि अगर नहीं आ रहा है पहाड़ा में, नहीं समझ आ रहा है, बड़ा बड़ा माना गया, तो आपको दूसरा मेथड क्या यूज करना है, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड मेथड। अब इसमें शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ क्या दिया है 12 और 16, 12 16 10 12, तो मुझे अगर 12 और 16 का एलसीएम चाहिए, 12 और 16 का क्या चाहिए एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा, इधर अपन बचपन वाला मेथड 12 और 16, यस ऐसे करते हैं। तो जब तक ये कट रहा है तब तक कटाएंगे, किससे कट रहा है ये देखो 2 से कट रहा है, लेकिन हम बचपन से 2 से कटा कटा के वो किए हैं कि एकदम छोटे से कटाते हैं, जो जो भी बड़ा दिख रहा है जितना आप बड़े से कटा सको कटाओ। किससे कट रहा है ये 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, आया समझ में। तो जब तक कटाना है ये दोनों कट रहा है, अब नहीं कट रहा है मतलब ये ही गुणा है आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम है। एलसीएम क्या आएगा यहाँ 4 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12 चौक, आया था क्या इतना। अब ये तो मैं डब्बा डब्बा किया, इसको और शॉर्टकट कैसे कर सकते हो, इसको और शॉर्टकट ऐसे कर सकते हैं कि हम सीधा क्या लिखेंगे 12 और 16, जब भी एलसीएम निकालना है तो मन में भी कर सकते हो वैसे। अब 12 और 16 में देखो कॉमन क्या है, इसमें तो जो निकल रहा है उसको काटो, ये किससे कटा 4 तिया 12 और 4 चौक 16 से, और कटेगा क्या है नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है तो वही आपका क्या है एलसीएम। 4 तिया 12 चौक 48, जैसे इधर लिख दिया मैं 16 और 18 का क्या चाहिए एलसीएम, 16 और 18 का एलसीएम चाहिए, क्या बोला हूं मैं बस कटाना है। इधर क्या लिख दिया मैं 16 और इधर क्या लिख दिया 18, कोई ऐसा कॉमन जो दोनों को काटे, 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 निया और कुछ कटेगा ऐसा कुछ, मतलब आपस में कर दो गुना, ये आपका क्या है एलसीएम। 9 अट्ठे 72, 72 दूने 144, ये आपका एलसीएम। अब यहाँ मैं पहाड़ा पढ़ने बोलूंगा तो 18 का पहाड़ा जब तक पढ़ते रहोगे 144 तक, तब तक तो इसमें निकाल लोगे यार फास्ट, 5 सेकंड लगेगा, आ रहा है समझ में। तो जिसका पहाड़ा याद है और पहाड़ा में फास्ट चलता है उसको पहाड़ा में निकाल लो, और जिसका पहाड़ा याद नहीं है इस कटिंग वाले मेथड से निकालोगे, आया समझ में। जैसे इधर लिख दिया 45 और 35 दे दिया है, अब तो गड़बड़ है,
पहाड़ा मेथड तो काम ही नहीं करेगा यहाँ। आया समझ में, क्योंकि पहाड़ा ही याद नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अभी सीखे हैं क्या करना है, इधर लिख दो 45 और इधर लिख दो 35। किसी से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 नहीं 45, 5 सत्ते 35, और कटेगा नहीं कटेगा तो 9 और ये, ठीक है। तो 9 सत्ते 63, 5 से गुणा कर दो, 5 दिया 15, हासिल 1, 5 छक्के 30 और 1 315 आपका क्या है आंसर। बन जाएगा एलसीएम फास्ट अब, ठीक है। और देखते हैं, अगर ऐसे दे दिया 120 और 112, ठीक है। अब एलसीएम खोजना है, हालांकि इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा आपके चैप्टर में इसमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करके रख लो। 120 दिया है और इधर क्या है 112। अब बड़ा तो नहीं दिख रहा है, 2 से कटा देते हैं, चलो 2 से कटा दो, 2 छक्के 12, हालांकि 4 से कट रहा है, लेकिन अभी देख लो कैसे करना है। अब ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छक्के और कटेगा, ये 4 से दिख रहा है, मैं 4 से कटा सकता हूँ, या 2 से और कटा लो अगर नहीं दिख रहा है तो। क्या क्या कटेगा, हाँ 4 से कटा लो, 4 से कटाओगे तो 15 चौक 60, और ये 14 चौक 56। और बताओ ये 15 और 14 कुछ ही से कटेगा क्या, तो मैं 2 से पहले कटाया तो 2 लिखा, 4 से कटाया तो 4 लिखा। अब नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, वही आपका क्या है एलसीएम। 15 गुणा 14 कर दो, ये आपका एलसीएम है। आ गया समझ में, तो यहां तक आपको पहुंचना है। तो क्या आ जाएगा, 15 चौक 60, 60 दूने 120, 120 और 14 तो 12 चौक 48, 12 एकम 12 4 16, 1680 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। गुणा ही तो करना है, इतना गुणा करना आपको आना चाहिए, ठीक। अब ये तो दो दो ठो था, 3 ठो आ गया, तो 3 ठो आ गया तो कैसे करेंगे, जैसे 16 18 और 24, इसका क्या चाहिए मुझको एलसीएम निकालना है। तो सेम मेथड है, एक तो 24 का पहाड़ा याद है तो पढ़ लो, बड़ा वाला का पहाड़ा, और नहीं याद है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिक से जाना पड़ेगा। इधर लिख दिया 24, इधर लिख दिया 18 और क्या लिख दिया 16। किससे कटेगा तीनों, 6 से कटेगा, 6 से कैसे कटेगा, 2 से, 2 से कटेगा तो 2 पहले लिख दिया, और 2 12 में 24, 2 निया 18 और 2 अट्ठे 16, और तीनों किसी से कटेगा, ये 12 है 9 है, ये ना तो 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, यहां तक पहुंचे। अब कभी भी आपको ये नहीं करना है 12 गुणा 9 गुणा 8, ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा गलत, एलसीएम नहीं है। एलसीएम क्या होगा, और दो डबल डबल में देखना पड़ेगा, क्या इसमें कुछ है, तो यहां से 3 निकाल लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब कुछ है क्या इसमें, इसमें कुछ है, अरे इसमें पूछ रहा हूं तो कहाँ 4 है इसमें, ये दोनों में। तो 3 ठो जोड़ा हमेशा बनेगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और तीसरा जोड़ा, तीनों जोड़ा में आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये जोड़ा में तो नहीं मिला, अब ये जोड़ा में भी नहीं मिला, ये जोड़ा में कुछ मिला, ये जोड़ा में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, 4 एकम 4, 4 दूने 8, ये जोड़ा में फिर से देख लो कुछ कॉमन नहीं है। तो जोड़ा में लास्ट तक देखना है जब तक कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। आ गया समझ में, ये आ गया कितना, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 3 48, 48 दिया क्या हो जाएगा आपका, कितना आएगा 48 दिया जी 144, ये ले आपका आंसर बनेगा। कैसे, हाँ इसको निकालो चलो, 12 16 12 16 8, पहाड़ा याद है तो सीधा पहाड़ा से भी जा सकते हैं हम, बड़ा पकड़े 16, 16 तिया 48, 24 12 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, और शॉर्टकट मेथड है पहाड़ा वाला। और जिसको पहाड़ा याद नहीं हो क्या करेगा, बेसिक से जाएगा, कटाते रहेगा वो। 12 16 और 8, देख लो तीनों किससे कटता है, 4 से, 4 से उड़ा देते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 दूने 8। अब तीनों किसी से नहीं कट रहा है, ये दोनों में, ये दोनों में कोई कॉमन, हाँ है, क्या कॉमन है 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब ये दोनों बचे हैं, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब यही आपका क्या है आंसर। 4 दूने 8, 24 दूने 48। आ गया समझ में। अब इधर में अगर नहीं समझ आया है
तो फिर एक ठो वीडियो देख के आ जाना एलसीएम का, इतना काफी है इस चैप्टर के लिए। आगे समझ में? पहला तो आपको क्या मारना है, बड़ा वाला पकड़ के पहाड़ा पढ़ना, और दूसरे से कट जाए वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि कटाना है हमको हमारे क्वेश्चन के लिए। ठीक जाए, बन जाएगा। अब अगर 3 लोग काम करे तो क्या होगा, तीनों जन का एफिशिएंसी काम कर लेगा। अगर मिस्त्री 2 जन है तो 2 जन के एफिशिएंसी काम कर रहा था, अगर 3 लोग काम करे तो तीनों का एफिशिएंसी काम करेगा। चौथा आ जाएगा, ये 5वां है, जो भी है। क्या होगा, 3 लोग साथ में काम करे तो क्या होगा, अगर क्या पूछे आपको, समय, फिर से वही बोलूंगा, क्या निकालोगे इधर, सबसे पहले क्या रहता है, कार्य। अब 3 लोग काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी। तीनों की दक्षता एक साथ, हर दिन की दक्षता तीनों की काम करेगी और कार्य जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन ये है, यदि ए किसी काम को 10 दिन, बी 12 दिन, व सी 16 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। इसका मतलब क्या समझे, सबका क्या दे दिया है आपको, एफिशिएंसी, इनडायरेक्टली दिया है ना एफिशिएंसी, 10 दिन में, 12 दिन में और 16 दिन में। अगर अलग अलग काम करते हैं तो इतना समय लेते हैं, इसमें सबसे खतरनाक जोजवा कौन है, सी है, क्योंकि वो 16 दिन में निपटा रहा है और ये फास्ट है, ए 10 दिन में काम निपटा सकता है। हाँ समझ में? तो अलग अलग मिस्त्री आपके पास है, कोई मिस्त्री फास्ट है और कोई मिस्त्री क्या है, स्लो है। अब तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तीनों मिलके उसी काम को, काम वही है, तीनों अलग अलग कर रहे थे तो अलग अलग समय ले रहे थे, अब तीनों उसी काम को कितना समय में करेंगे, कितना समय में पूरा करेंगे, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। फिर वही वाला मेथड, हमको क्या चाहिए, कार्य तो पता है सर, कार्य कुछ ऐसा मानेंगे जो क्या कटे, एफिशिएंसी से कट जाए। आ रहा है समझ में? अब हमको एफिशिएंसी पता करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे, मेथड क्या बोलता है हमारा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी और सी, ऐसे लिखेंगे। ए का मान क्या है, ए कितना दिन में करता है, 10 दिन, अकेला करता है तो 10 दिन लेता है, बी 12 दिन और सी वही काम को 16 दिन में करता है। हमको क्या चाहिए, तीनों की दक्षता, और तीनों की दक्षता के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को कार्य से भाग देना पड़े। ऐसा कुछ बताओ जो 10 से, 12 से और 16 से, तीनों से कटना चाहिए, क्या है। अब एक तो आप पहाड़ा पढ़ सकते हो जो कि बहुत लंबा जाएगा, आप क्या करोगे, 10 12 16 साइड में फास्ट करना है, लेकिन इसको तुरंत काट लेना है। किससे कट रहा है, 2 से, 2 पंचे 2 छक्के 2 अट्ठे 16, ये दोनों में कट रहा है 2 से, 2 तिया 6 2 चौका 8। अब तीनों में कुछ नहीं कटेगा, देख लो, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या ये एलसीएम है। तो क्या होगा देखो, 5 चौक 20, 20 दूने 40, 40 दूने 80, 8 तिया कितना आ गया, 240, माना 240 क्या है, ये आपका वर्क है। अब क्या करना है, ए की दक्षता, बी की दक्षता और सी की दक्षता निकालना है। क्या होता है दक्षता, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो 10 क्या करेगा, भाग देगा, वर्क अपॉन टाइम कितना आएगा, 24। तो ये 24 यूनिट काम करता है एक दिन में। ये कितना यूनिट काम करेगा, 12 दूने 20 यूनिट काम निपटाता है, ठीक है। और ये ठीक है, भाग दे के देख लो, और नहीं समझ आता तो यहाँ से 16 काट दो, 16 को काटना है, 16 को काटोगे जैसे 2 दूने 4 चौक 16, कितना बचेगा, 5 तिया 15। आ रहा है समझ में? तो ये आ गया 24 20 और 15, देख लो ज्यादा जो कौन है, ये मात्र कितना यूनिट काम करता है, 15 यूनिट। ये एक दिन में कितना करता है, 20 यूनिट, और ये एक दिन में कितना करता है, 24 यूनिट। तीनों जब मिलके करेंगे, तीनों कितना काम करेंगे एक दिन में, 24 और 20 44, 44 और 15 59 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 59 यूनिट निपटेगा। टोटल कितना यूनिट निपटाना है, आगे समझ में? तो हमको तो यही पूछा था, क्या समय, समय क्या होगा, टोटल कितना काम है आपके पास,
240 यूनिट का काम है और एक दिन में तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? 59 यूनिट काम करते हैं। ये तो पता करना है। एक दिन की दक्षता 59 है तो 240 निपटेगा आपका लगभग कितना बार में? चार चार बार तो जाएगा ही, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। 6 चौक 24, 60 रहता तो 4 बार तो जाता ही। तो ये क्या है मिनिमम, ऐसे कर लो, 4-5 बार नहीं जाएगा जी। ठीक है 59 एकम 59 और ये 4 बार जाएगा तो 4 निया 36, 4 पंचे 20, 23, कितना आया 236। 4 क्या आया शेषफल बचेगा ऐसे, तो कितना आया 4 दिन पूरा लगेगा और शेषफल कितना आया 4, 4/59 इतना आएगा आपका आंसर। 4 से ही 4/59 दिन बनेगा। बस एक एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। अब ये 3 ठो दे दिया है, बनाओ इसको। चलो क्वेश्चन खत्म होने से पहले, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन खत्म होने से पहले मुझे आंसर चाहिए। यदि ए 8 दिन में, बी 10 दिन व सी 12 दिन में कोई काम पूरा करे तो मिलकर बताओ भैया। क्वेश्चन खत्म, एलसीएम नहीं आते आगे। 3 दशमलव समथिंग 3 आया किसी का? ले बटे में बता दो कितना बटा रहा है। 111 सही, 3 सही 9/37। एलसीएम निकली इसका नुनी ना हो। चलो ये 8 दिन है, ये 10 दिन है और ये 12, क्या है एलसीएम 120 आया। इतना तो निकाल लोगे। अब किसी को एलसीएम में तो दिक्कत नहीं है। जैसे ये 8 है, ये 10 है और ये क्या है 12, तीनों किससे कट रहा है 2 से। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से और कट रहा है, जोड़ा बनाया था, 2 से काट दो, 2 दूने 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा, तीनों देख लो, जोड़ा बनाओगे तब भी नहीं कटेगा। ये तो ये आ गया आपका 2 गुना 5 गुना 3, देख लो 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40, 40 तिया 100। ये आपका क्या है एलसीएम। अब हमको क्या चाहिए दक्षता। तो दक्षता चाहिए तो 8 से भाग दोगे, और 8 से भाग दोगे तो 8 एकम 8 और 4 बचेगा 40, 8 पंचे 40। इसकी दक्षता 15 है, इसकी दक्षता क्या है 12 है, इसकी दक्षता 12 एकम 12 10 है। ये ले आरुख सरल। ठीक है क्या चाहिए आपको? समय चाहिए। समय, समय बराबर क्या होता है वर्क। वर्क कितना है 120। तीनों मिलके काम कर रहे हैं क्या, तो 15 12 और 10 कितना हो जाएगा 37। तो 120 बटा क्या आ जाएगा 37। ये आपका आंसर आ गया समझ में। कटा देंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इतना अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, कल हम थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे। ध्यान रखना अभी तक आपने क्या किया, अब इसमें ना तो परसेंट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। एलसीएम आया था वो भी एकदम बेसिक है, लड़का वाला एलसीएम आएगा, 6वीं वाला। ये मत बोलना सर पिछले क्लास को मैं नहीं पढ़ी हूँ इसलिए नहीं बन रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना है माइंड में। आया समझ में? कहने का मतलब फिर से ये नया वाला पूरा स्टार्ट हो गया, नया पोर्शन बोल सकते हो गणित का। 3-4 पोर्शन चलता है। देखो एक पोर्शन चलता है आपका बेसिक गणित का। अब वो बेसिक गणित में जैसे हम लोग गुणा, भाग, सरलीकरण ये सब सीखते हैं। आया समझ में? इसमें होगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब सरलीकरण होता है। अभी जैसे घातांक करनी पढ़ा रहा था, ये एक पोर्शन है। इसको नहीं किया तब भी बेसिक गणित आता है ना, गुणा भाग, तब भी दूसरा पोर्शन में आप पूछ सकते हो। दूसरा पोर्शन रहता है परसेंटेज का। दूसरा पोर्शन किसका रहेगा परसेंट। परसेंट निकालना सीखोगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें लाभ हानि। लाभ हानि के बाद इसमें पढ़ते हैं छूट। छूट के बाद इसके बाद आता है साधारण ब्याज। तो मैं अभी साधारण ब्याज तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि आप बोलो परसेंट नहीं आता है। साधारण ब्याज के लिए क्या जरूरी है परसेंट।
साधारण ब्याज के बाद पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक पोर्शन होता है कि आप सीधा चक्रवृद्धि में पहुंच गए ना, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ब्रह्मा भी आके समझा दे तब भी समझ नहीं आएगा। अरे समझ में, यहां से ही चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी। क्लियर। और ये अभी नया पोर्शन स्टार्ट करें, कौन सा, समय कार्य। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीछे आपने क्या पढ़ा है, ये वाला पोर्शन अभी चलेगा। आया समझ में। समय कार्य के बाद कार्य और वेतन पढ़ेंगे, इसी में जुड़ा हुआ। तो जो इसको समझेगा वो कार्य और वेतन को समझेगा। तो आज से एक नया सीढ़ी स्टार्ट हो रहा है। और सीधी सी बात मैं ये बोलता हूं, अगर फिर से एक आध दिन चढ़े पर भुला गया हो तो हो गया, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाए, पोर्शन। डेली गणित तो चढ़ना ही पड़ेगा। क्लास अगर मिस हो जाए, नहीं आ पाए तो वीडियो देख लेना है, आया समझ में। लेकिन बिना वीडियो देखे अगले दिन मत टपकना। सर ऐसी होगा फिर, आया समझ में, समझ ही नहीं आएगा फिर तो अगले दिन। समझ आया, हर दिन सीढ़ी चढ़ के ही आना है, ये ध्यान में रखोगे। चलिए ब्रेक है 10